महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किया है। सबसे पहले सृष्टि के क्रम को बताया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे हुई। तो कहा कि भगवान विष्णु की नाभि से कमलनाल निकली, उस कमलनाल से सृष्टाकार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब जैसे ही ब्रह्मा जी बाहर आए तो समझ ही में नहीं आया कहां आ गया, क्या करना है। चारों तरफ देखने लगे। जैसे ही चारों तरफ देखने लगे तो चतुरानन हो गए, चार मुखों वाले। फिर कमलनाल में प्रवेश कर गए। जब कुछ समझ में नहीं आया तो एक शब्द सुनाई दिया, तप। फिर ब्रह्मा जी ने किया तप। और जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, चतुश्लोकी का ज्ञान। चतुश्लोकी मतलब श्रीमद् भागवत 4 श्लोकों में भगवान विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रदान की गई। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, और फिर वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों का विस्तार कर दिया 18,000 श्लोकों में। शिष्य ऐसे ही होना चाहिए जो हमारी परंपराओं का विस्तार कर दे, ये हमारे ज्ञान का विस्तार कर दे। एक बार की बात है, एक खूब सियाने संत जी थे, लगभग 95-96 साल के। उनको लगा कि अब मैं देह त्यागने वाला हूं। तो उनके 2 प्रिय शिष्य थे, दोनों में से किसी एक को वो अपना आश्रम सौंपते। लेकिन अब बात आई कि दोनों बच्चे तो दोनों प्यारे हैं, शिष्य हैं, दोनों प्रिय हैं, दोनों में से योग्य कौन है। संत जी ने कहा कि इनको एक काम दिया जाए। काम क्या दिया? इतने सारे चने, एक चने की पोटरी बना के दोनों को दे दी, पोटरी बना के दे दी कि ये तुम संभाल के रखो, 2-3 महीने के बाद मैं तुमसे ये वापस लूंगा और मुझे चाहिए। कहा ठीक है, और जो मुझे व्यवस्थित दे देगा उसको मैं आश्रम की व्यवस्थाएं और उत्तराधिकारी बना दूंगा। एक शिष्य चला तो उसकी खूब बड़ी बड़ी जटाएं थी, कमर से नीचे तक बाल। उसने जटाएं खोली और वो पूरे चने जटा में रखे और बाल पूरे बांध लिए, और कहता है अब ना कोई चुरा सकता है और ना इनका कोई कुछ बिगाड़ सकता, बिल्कुल व्यवस्थित है ये। और जो दूसरा शिष्य था उसने चने बो दिए। इतने चने बोए तो इतने निकले। अब गुरुजी आए, दोनों से कहा चने। एक शिष्य था उसने जटाएं खोल दी, जटाएं खोली तो उनमें से बदबू आए। रखे रखे चने सड़ गए, बालों में कीड़े पड़ गए। कहा ये क्या है? कहा ये चने संभाल के रखे थे, आपने ही तो कहा था। ऐसे हो गए। दूसरे से कहा तुम बताओ। उसने हाथ पकड़ा, चलो। हाथ पकड़ के ले गया तो एक खेत छोटा सा, उसमें चने आए हुए थे। तो मेरे चने ये हैं, आपने इतने दिए थे, मैं आपको इतने करके दूंगा। तो गुरुजी ने उत्तराधिकारी दूसरे वाले को बनाया। मतलब कि तुम मेरी परंपराओं का, मेरे ज्ञान का विस्तार करोगे, उसको सड़ाओगे नहीं सिर पे रख के। चने से समझ में आ गया। उसने चने रखे, वो सड़ गए, कीड़े पड़ गए। तो सड़ाना गलाना नहीं है, विस्तार करना है ज्ञान का, नियमों का, परंपराओं का। बृहद बनाना है, विशाल बनाना है।
तो चतुश्लोकी का ज्ञान वेद व्यास जी को जब दिया तो उन्होंने उसका विस्तार कर दिया 18,000 श्लोकों में। तो ब्रह्मा जी ने किया, तब भगवान विष्णु ने ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान के साथ साथ सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए कहा कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी आप करें। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी की संकल्प सृष्टि से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 पुत्र आए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो मेरे साथ सृष्टि की रचना करो। सनत कुमारों ने कहा हम नहीं करेंगे, हम चले जंगल भजन करने। तो ब्रह्मा जी को आया क्रोध की बताओ मेरे ही बेटों ने मेरी बात नहीं मानी। तो क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान रुद्र की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मा जी के क्रोध से भ्रकुटी से भगवान रुद्र आए। अब जब भगवान रुद्र आए तो कहा कि बताओ मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना। तो भगवान रुद्र ने सृष्टि की रचना ऐसी की कि भूत प्रेत पिशाच सागनी डाकनी चुड़ैल इत्यादि जितने सब बना डाले। ब्रह्मा जी ने कहा आप रहने दो, यदि आप रचना करने बैठ गए तो मनुष्य नहीं ये भूत प्रेत चुड़ैल ही दिखेंगे, इसलिए आप रहने दीजिए, आपके बस का नहीं है। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो भोलेनाथ भजन में मस्त हो गए और ब्रह्मा जी फिर से व्यस्त हो गए। अब संकल्प से 4 पुत्र किए थे, सनकादिक चले गए जंगल। भगवान रुद्र भ्रकुटी से वे भी चल दिए कैलाश। फिर मानसिक सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा जी के मन से 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ब्रह्मा जी के ये 10 मानसिक पुत्र हुए। ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती, ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई। लेकिन किसी ने ब्रह्मा जी के कार्यों को संभाला नहीं। मानसिक पुत्र भी चले गए तपस्या करने, कर्दम ऋषि भी चले गए, सनत कुमार भी चले गए, भोलेनाथ भी कैलाश को चले गए। तब ब्रह्मा जी के मन में भाव आया कि अब मैथुन सृष्टि की रचना करूं। तब ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से स्वयंभू महाराज मनु, वामांग से देवी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। और वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं तदा मिथुन धर्मेण प्रजाहे धाम्य बभूविरे सचापि सदरूपायां पंचापत्यान्यजी जनत। दाहिने अंग से महाराज मनु, वामांग से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। इन दोनों ने मिलकर के मैथुन धर्म के द्वारा सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया।